फ्रेंड्स, तो आज से हम हिस्ट्री के एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें आपको हिस्ट्री आती है उनके लिए ज़रूरी है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी वीडियोस देख सकते हैं, बट नोट्स बना के आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहती हैं फिर, और जितना आप रिवाइज़ करोगे बोल बोल के मेरे साथ, आपको भी वो ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इतिहास का, जो प्राचीन भारत है वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जिस काल का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसको कौन सा काल बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, और इस काल की जो संस्कृतियाँ हैं वो ही इसके विकास का आधार मानी जाती है। कौन से काल का? प्रागैतिहासिक काल का। संस्कृतियाँ जो है वो इसके विकास का आधार मानी जाती है। इस काल की जानकारी हमें इस काल के जो औजार मिले हैं उनसे प्राप्त हुई है। ठीक है, भारत में सभ्यता और जो संस्कृति का प्रारंभ है वो प्रागैतिहासिक काल को माना जाता है। और इस काल में जो मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है उसको हम प्रागैतिहासिक काल का टाइम मानते हैं। प्रागैतिहासिक काल का टाइम कौन सा है? मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल जो है इसको खोजा किसने था? डॉक्टर प्राइम रोज नामक एक अंग्रेज ने। ठीक है, और इसकी खोज हुई थी 1842 में कर्नाटका के लिंगा सुगूर में। वहाँ पे कुछ औजार मिले थे, उसके आधार पर इस काल का नाम प्रागैतिहासिक काल रखा गया। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होता है? जिसका हमें कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिला हो। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो उत्पत्ति है वो मानव के उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के टाइम को माना जाता है। और ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये पाषाण कालीन सभ्यता से रिलेटेड है। कौन से कालीन सभ्यता से रिलेटेड है? पाषाण कालीन सभ्यता से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व का आपने ध्यान रखना है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र सभ्यता, अहाड़ सभ्यता और जौरवे सभ्यता आदि से जुड़ा हुआ माना जाता है। कौन कौन सी? आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र सभ्यता, अहाड़ और जोरवे से माना जाता है। ठीक है, ये सारी सभ्यताओं के नाम हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो आद्य ऐतिहासिक काल के टाइम पीरियड से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक काल। तो जिस काल की हमें लिखित विवरण मिलता है उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और इसकी लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें हमें लिपि तो मिली थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको हम नहीं पढ़ सकते हैं ना, वैसे ही इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल को हम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ मानते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल जो है इसकी जो लिपि है मिली हुई हमें उसको हम पढ़ सकते हैं, इसको इसलिए ऐतिहासिक काल का नाम दिया गया। और इसका टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से आगे का माना जाता है। ठीक है, और भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का जो सबसे पहला अनुसंधान प्रारंभ हुआ था, पाषाण कालीन सभ्यता का सबसे पहले अनुसंधान प्रारंभ हुआ था 13 मई 1863 में। ठीक है, 13 मई 1863 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। और किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तमिलनाडु में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया था? पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था 13 मई 1863 में। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में। ओके, नेक्स्ट आप कुछ ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मानव के विकास से रिलेटेड, ये भी बना सकते हैं। मानव का जो विकास है वो किससे माना जाता है? वानर से माना जाता है। मानव जैसा जो प्राणी जिसको आदिम का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? आदिम का। और अफ्रीकन लैंग्वेज में इसको
होमिनिड्स बोला गया। क्या बोला गया आदिम को अफ्रीकन लैंग्वेज में? होमिनिड्स। तो इसकी सबसे पहले खोज हुई थी अफ्रीका में, कौन से काल में? प्लीस्टोसीन के आरंभ में। ठीक है, प्लीस्टोसीन के आरंभ में, जिसको हिंदी में अभिनूतन काल बोला जाता है, उस समय सबसे पहले मानव जैसा प्राणी जिसको आदिम और होमिनिड्स अफ्रीका में बोला गया, उसकी खोज हुई थी। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले जो है वो मानव जैसे दिखने वाले प्राणी आदिम के साक्ष्य हमें मिले हैं शिवालिक पहाड़ियों में। आदिम के साक्ष्य इंडिया में मिले हैं सबसे पहले शिवालिक पहाड़ियों में, और अफ्रीका में इसको होमोनिड्स नाम दिया गया, होमिनिड्स। ठीक है, आदिम को। और जो इंडिया में मानव, ठीक है, मानव या आदिम है, मानव जैसा दिखने वाला ये आदिम है, इसके इस रूप को क्या नाम दिया गया? रामापिथेकस। इंडिया में आदिम को क्या नाम दिया गया? रामापिथेकस। जो बानर जैसा दिखने वाला प्राणी था उसको इंडिया में रामापिथेकस नाम दिया गया, और अफ्रीका में इसको नाम दिया गया होमिनिड्स। तो बर्ड में सबसे पहले हमें अफ्रीका में मिला था, और इंडिया में हमें सबसे पहले ये कहाँ मिला था? शिवालिक पहाड़ियों में। ठीक है, और भारत में हमारे जैसा जो मानव है उसके सबसे पहले साक्ष्य हमें नर्मदा नदी के हथनौरा में मिले थे। कहाँ पे? नर्मदा नदी के हथनौरा में। हमारे जैसा सेम दिखने वाला जो मानव है वो नर्मदा नदी के हथनौरा में मिला था, जो कि मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। ठीक है, और आदिम सबसे पहले इंडिया में कहाँ मिला था? जो बानर जैसा दिखने वाला प्राणी था वो शिवालिक पहाड़ियों में, और उसको इंडिया में रामापिथेकस नाम दिया गया, और अफ्रीका में उसको होमिनिड्स नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।